अहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, अक्सर व बेशतर तौर पर ये देखने में आता है कि बाद अहबाब नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन अपनी जगह को छोड़ने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी मस्जिद से बाहर आने की कोशिश करते हैं और ये नहीं देखते कि आया को पीछे नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। बहुत से लोग बहुत सारे लोगों की नमाज भी ख़राब करते हैं और बहुत सारे लोग बाद लोगों के कंधों को फलांगते हैं, जिसकी वजह से बाद औक़ात कंधे के ऊपर या किसी के चेहरे के ऊपर टांग या पाँव भी लग सकता है। तो मेरे भाइयों, ये एक तो ये काम बड़ा मायूब है कि किसी के कंधों को फैलांगना या किसी की नमाज को तोड़ना। लेकिन इसके साथ साथ जिस बात की तरह मैं आपकी तवज्जो मबजूर करवाना चाहता हूँ वो ये है कि हम अपनी जगह को छोड़ने के बाद जल्दी से बाहर चले जाते हैं तो हमें किस कदर खसारा पहुँचता है या किस कदर हम नेक आमाल को हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने फरमाया जो आदमी अपनी जगह पर बैठ कर अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, जब तक वो मस्जिद के अंदर अपने मुसल्ले के ऊपर बैठ के अल्लाह को याद करता रहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रहमत के फ़रिश्ते मुकर्रर कर देते हैं और वो फ़रिश्ते जो हैं दुआ करते हैं, अल्लाह मग़फ़िर लहू, अल्लाह मरहमहू, ए अल्लाह इसको माफ़ कर दे, अल्लाह इसके ऊपर रहमत बरसा। उसके साथ साथ मेरे भाइयों, जो आदमी अपनी जगह पर बैठ के ये चंद जुमले अदा करता है, आपने मन सब्बहल्लाह सलासन व सलासीना फ़ी दुबुर कुल्लि सला व हमीदल्लाह व कब्बरल्लाह, जो आदमी हर नमाज के बाद जैसे ही उसने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद 33 मरतबा 33 मरतबा उसने सुबहानल्लाह कहा और 33 मरतबा उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा व कब्बरल्लाह सलासीन और 33 मरतबा ही उसने अल्लाहु अकबर कहा और फिर आखिरी मरतबा उसने ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये एक मरतबा ये पढ़ा तो गोया कि ये कुल 100 की तादाद होगी। जो आदमी हर नमाज के बाद यानी जैसे उसने सलाम फेरा और उसने ये 100 मरतबा ये कलमे उसने पढ़ लिए तो आपने क्या फरमाया, मैं गुफ़रत लहू गुफ़रत ख़तायाहू, फरमाया उसके अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देगा। व इन कानत मिसला ज़ाबतिल बहर, अगरचे गुनाह उसके समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और समंदर कितना बड़ा है उसका कोई आदमी किनारा तराश नहीं कर सकता, किस कदर यानी वो बड़ा है, किस कदर वो गहरा है और किस कदर उसमें झाग होगी, कोई झाग की तादाद की गिनती नहीं कर सकता। तो ये इशारा है कि उसके जितने मर्जी गुनाह हों, ला महदूद ला तादाद गुनाह हों, तो ये चंद जो है ये कलमे 100 मरतबा अदा करने की वजह से उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। और जो आदमी जल्दी से उठ के बाहर जाता है, जैसे उसने आग बजानी हो, जल्दी से बाहर चला जाएगा, ना कोई काम ना कुछ काज, जाके अपनी दुकान पर जाके बैठ जाएगा और इस कदर अजीम नेकी से वो महरूम हो जाता है। तो मेरे भाइयों, हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर को पढ़ना चाहिए 33 मरतबा और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह को, यानी जो अभी आपके सामने दुआ बयान की है इसको पढ़ना चाहिए ताकि हर आदमी अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक भी हो जाए, फरिश्तों की वो दुआओं का भी वो मुस्तहिक बन जाए और इससे अल्लाह ताला खुश भी होते हैं और उसके इतने गुनाह के समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना अल्लाह माफ़ कर देते। इसके साथ साथ ये भी है, जो आदमी ये दुआ पढ़ता है जो आपके सामने मैंने जिक्र की है, फरमाया कि यानी इसको हज उम्रे और सदका खैरात का भी सवाब मिलता है। हदीस के अंदर मौजूद है, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम गरीब आदमी हैं और जो अमीर सहाबा हैं ये नेकी में हमसे आगे गुजर जाते हैं,
ये फरमाया कैसे गुजर जाते हैं। कहा अल्लाह के रसूल हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, यानी हम रोज़े रखते हैं, नसूमु हम यसूमून, हम रोज़े रखते हैं और वो भी रोज़े रखते हैं, लेकिन वो अमीर आदमी है, वो सदका खैरात करते हैं, हज करते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम सफ़र का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, गरीब आदमी के साथ हम तावन नहीं कर सकते। लिहाजा जो यानी साहिब हैसियत हैं, साहिब माल हैं, वो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात खर्च करके हज उम्रा करके हमसे नेकियों में आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने फरमाया आप परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हें एक नुस्खा बयान करता हूँ, तुम्हें एक दुआ देता हूँ, तुम्हें एक पैकेज देता हूँ कि हर नमाज के बाद उसको अगर तुम पढ़ा करोगे तो तुम उन लोगों के साथ शामिल हो जाओगे जो हज भी करते हैं, उम्रा करते हैं और सदका खैरात भी करते हैं। सहाबा खुश हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा जो है अल्लाह अकबर कहना है। और यह एक रवायत में 34 मरतबा भी अल्लाह अकबर आता है। अगर 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह दिया तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा है तो आखिरी मरतबा इस दुआ को पढ़ लिया जाए। तो मेरे भाइयों, इस दुआ के बदौलत आदमी अल्लाह के रहमत का मुस्तहिक बनता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं और इसके साथ साथ उसके समंदर के झाग के बराबर अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करता है, हज उम्रे का सवाब मिलता है। तो मेरे भाई किस कदर ये अजीम अज़कार हैं जो हर नमाज के बाद करने चाहिए, लेकिन हम बहुत जल्दी मुसल्ले को छोड़कर मस्जिद से बाहर चले जाते हैं। आते हम देर से हैं, एक दो रखते हमारी गुजरी हुई होती हैं, लेकिन जल्दी हम इतनी होती है कि पता नहीं हमने क्या करना है, कौन सा हमारे सर के ऊपर बोझ है जो हमने उठा के नीचे उतारना है। तो मेरे भाइयों, इस अजीम अमाल हैं, इनके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को ये सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।